सेकेंड स्ट्रेट सेशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये भी ऐसे ही आ गई है या कोई कारण है इसके पीछे? ये एक्चुअली कन्विंसिंग सेशन था स्ट्रेंथ का। पिछला वाला हमने देखा था, उतनी बड़ी रेंज नहीं थी, उतना बड़ा रिबाउंड नहीं था, बट ये कन्विंसिंगली एक बढ़िया रिबाउंड, एक बढ़िया तेजी आप कह सकते हैं, एक अच्छा उछाल जो है मार्केट्स ने आपको दिखाया है, जहां तक कल के ट्रेड का सवाल है। और इसकी वजह भी कुछ ऐसी खास नहीं थी, एक रिबाउंड की वजह चाहिए थी बाजार को। यूजुअली जो कल हमने भी डेटा हाईलाइट किया था कि आखिरी कुछ दिन बाजार इस साल के या हर साल के आखिरी कुछ दिन बाजार के लिए अच्छे होते हैं, और बिल्कुल वैसा ही ट्रेंड आपने कल होते हुए देखा। इनफैक्ट 525 अंकों का उछाल आपने डाउ में देखा, तो दमदार तेजी थी। 1.5% ऊपर डाउ था, 1.5% ऊपर आपने नैस्डैक देखा। S&P 500 के सभी 11 सेक्टर्स में आपने तेजी बनते हुए देखी। तो एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड अच्छे पार्टिसिपेशन के साथ बाजार में आपने रिबाउंड आते हुए देखा है। और आज सुबह भी अगर आप देखेंगे, जापानीज बाजार आपको संभलते हुए दिख रहे हैं, वहां का येन आपको संभलते हुए दिख रहा है, वहां की बॉन्ड मार्केट संभलते हुए दिख रही है। और कल हमने देखा अमेरिकी बॉन्ड यील्ड भी ऊंचाई से आपको गिरती हुई दिखी। 10 साल और 2 साल दोनों ही यील्ड में कल हमने गिरावट देखी। तो एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही है बैंक ऑफ जापान के शॉक डिसीजन के बाद, जिसकी वजह से 2 दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ था। एनर्जी शेयर्स यूएस में सबसे ज्यादा तेजी आपने यहां पर आती हुई देखी। नाइकी और फेडेक्स दोनों के अच्छे नतीजे आए थे, जिसकी वजह से इन स्टॉक्स में आपने एक्शन बनते हुए देखा। इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा भी अनुमान से बेहतर आते हुए देखा, जिसकी वजह से बाजार में भी आपको पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देखा। पर हाउसिंग डेटा ने किया है निराश। एग्जिस्टिंग होम सेल्स, यानी कि जो मौजूदा घर हैं, उनकी बिक्री लगातार 10 महीनों से गिर रही है। नवंबर में भी हमने देखा करीब 7.5-8% गिरकर ही आंकड़ा आया। तो ये आंकड़ा अच्छा नहीं था, बट इसको बाजार ने नजरअंदाज किया है। और इसके अलावा देखा तो बहुत ही बढ़िया एक्शन आपने यूएस में बनते हुए देखा। आज Q3 का फाइनल जीडीपी डेटा आने वाला है। 2.9% ऑलरेडी अनुमान सामने आ चुका है, पिछला प्रिंट सामने आ चुका है, उसी के आसपास रहने की संभावना है। तो वहां से कुछ रिएक्शन नहीं होगा, बट फाइनल जीडीपी डेटा आज आने वाला है Q3 का। यूरोप की बात करें, 1.5 से 2% की तेजी, बहुत ही बढ़िया एक्शन वहां पर आपने बनते हुए देखा। इसके अलावा कच्चे तेल की अगर आप बात करें तो लगातार तीसरे दिन आप मजबूती देख रहे हैं। इनफैक्ट $82 के ऊपर आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो इस पर रखिएगा नजर। 2-3 दिनों से थोड़ा एक्शन बन रहा है। अमेरिका में वीकली भंडार गिरने से हमने देखा है कि तेल में मजबूती आई है। चीन में भी हालांकि कोविड प्रतिबंध और केसेस बढ़ रहे हैं, बट वहां पर वैसा लॉकडाउन नहीं आ रहा है। इनफैक्ट और ढील की ही बात की जा रही है, तो उससे भी आपको सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 104 के पास स्थिर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोना एक हफ्ते की ऊंचाई के आसपास है। जिंक छोड़कर बाकी सभी बेस मेटल्स में आपने पॉजिटिविटी देखी है। एग्री कमोडिटीज में बड़ा एक्शन बना हुआ है, तो थोड़ी स्टेबिलिटी लौटती हुई दिख रही है बाजार में। और एक जो ईयर एंड रैली हर बार आती है, शायद उसके लिए तैयार होने के संकेत आपको ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं। देखते हैं हमारे बाजार में आज कैसा एक्शन रहेगा।